दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में आपको सारे विषय को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि संस्कृत में भी आपको 100 नंबर लाना है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आप लोग के लिए संस्कृत विषय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग संस्कृत से है ना, वो इस वीडियो को पूरा देखना और इसमें का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना। ये सभी 2000 बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को एकदम बारीकी से आप लोग याद कर लेना और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप लोग एक एक करके एकदम याद करते चलिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को में उसका लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना और साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सुबह शाम टेस्ट दे पाएंगे, रिवीजन जो किए हैं ना उसका टेस्ट आप दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है, ये आपका संस्कृत का प्रश्न है। 21 नंबर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 21 का आंसर होगा बी नंबर केशांत का होता है। गोदान के किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है, तो केशांत का। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोका पाठ भारत के किस पर्व से, महाभारत के किस पर्व से मतलब कि संकलित है। तो 22 का हम लोग सही उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर 22 का भी होगा, उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है। आंसर होगा 22 का भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर देते कौन देते हैं, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा विदुर यानी कि मंत्री विदुर, ठीक है। आंसर होगा 23 का ए नंबर, मंत्री विदुर महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अपृष्टो बहुभाषित किस पाठ की उक्ति है। अपृष्टो बहुभाषित किस पाठ की युक्ति है। तो यहाँ पर हम लोग 24 का आंसर देना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर ए नीति श्लोका पाठ की है, ठीक है। नीति श्लोका पाठ से सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 का आंसर हम लोग देंगे, ऑप्शन नंबर ए विद्या। विद्या परम तृप्ति देने वाली है, ठीक है। अब देखिए अगला 26 नंबर प्रश्न है आपका, सत्य का मुंह किससे ढका है। सत्य का मुंह किससे ढका है। तो सब लोग याद रखना 26 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। और यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27 नंबर, सत्यमेव जयते, क्या क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते का रहा है, जब सत्यमेव जयते के बारे में पूछ दिया तो समझ लेना वो किसका है, तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद यानी कि 27 के यहाँ पर तो आंसर दिया सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, मुंडकोपनिषद, ठीक है। अगर हिरण्मय पात्र ने पूछे किस उपनिषद से संकलित है तो इस अवश्य हो जाएगा, ठीक है। जो आपसे इस अवश्य अब जो ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है, लेकिन इसका होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यहाँ पर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में हुआ था। आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पहले क्या था, पहले पटना नहीं था बल्कि पाटलिग्राम था, पाटलिपुत्र बना, फिर पटना बना, ठीक है। याद रखना आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है। सबको लता शब्द बालक शब्द का रूप याद होगा। तो अगर लता शब्द का रूप याद है तो लता शब्द तृतीय बहुवचन का रूप आपको बताना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप आपको बताना है। तृतीय बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन में आपको बताना है, ठीक है। लता शब्द का तृतीय, तो आप सभी को तो पता होगा, 31 का आंसर बता दीजिए, ठीक है। लता भी क्या होगा, वेरी गुड, लता भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो सब लोग याद रखना आंसर। देखिए यहाँ पर वच प्लस कत्वा, तो यहाँ पर कितने लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्तवा नहीं होगा बल्कि उक्तवा होगा, उक्तवा होगा। आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर सहनीय पूछा है ना, तो सहनीय में अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है।
अनियर प्रत्यय ए नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन है श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। श्रीमान में यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, वो भी तद्धित प्रत्यय पूछा जा रहा है कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर मतुप हो जाएगा, मतुप यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लेखिका में कौन सा प्रत्यय है। लेखिकों में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय यहाँ पर पूछा है। ठीक है, 35 का आंसर होगा सी नंबर, ठक प्रत्यय है। ठीक है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो याद रखना वो भारत देश है जिसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि सभी जगहों पर गाई जाती है। ठीक है, इसकी महिमा, इसकी चर्चा सभी जगहों पर की जाती है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से हमारे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, शैशव संस्कार कितने हैं, तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 38 का हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, आंसर होगा इसका भी ए नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अत्यंतिक संस्कार कब होता है। 40 नंबर प्रश्न, देखिए 40 का भी आंसर ए ही नंबर होगा। 40 जो नंबर क्वेश्चन है इसका भी आंसर ए नंबर ये होगा, मरने के बाद। अत्यंतिक संस्कार मरने के बाद होता है। एक्चुअल में संस्कार मुख्य रूप से 16 होते हैं, लेकिन उनको 5 भागों में बांटा गया। एक तो मतलब कि सबको अलग अलग भाग दिए, जैसे कि जन्म से पहले, जन्म के पूर्व, मृत्यारोपण, विवाह संबंधित, इन सभी को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन है मनोरथों का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी लड़के ए भी देंगे, बी भी देंगे, डी भी देंगे, सी भी देंगे, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा मन प्लस रथ, आंसर होगा सी नंबर, यही मनोरथ का संधि विच्छेद सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है महा प्लस ईसा की संधि होगी, महेशा होगी, महेशा। आंसर दिया ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया। ठीक है, 42 का आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, सॉरी बी पर, 42 का बी ना होगा, 42 का बी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ प्लस ई के मेल से एक बनेगा ए। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर बी होगा। भाग्योदय में कौन सी संधि है, भाग्योदय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि, इसका भी आंसर बी ही होगा, दीर्घ संधि। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में भी बहुब्रीहि समास होगा, इसका भी आंसर बी ही होगा। लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है आपका, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने मंदाकिनी वर्णन का नदी किया। ठीक है, कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। ठीक है, और 47 नंबर आपका प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, चांदी का कंगन नहीं, सोने का कंगन था। बूढ़े बाघ के हाथों में क्या था, तो सोने का कंगन था। अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था, दानवीर कौन था, इंद्र या फिर कर्ण, सबको पता होगा तो कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण ने ही इंद्र को मतलब कि दान में देने का हजारों गाय हजारों भैंसे दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है, किसको उत्पन्न करती है, तो अशांति को ना उत्पन्न करती है। तो 49 का हम लोग आंसर देंगे बी नंबर को, अशांति को। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है, तो कल्प होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अलिखित किस लकार का रूप है, अलिखित किस लकार का रूप है, 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लड लकार का। ठीक है, पचेत किस धातु का रूप है, पचेत किस धातु का रूप है, तो पच धातु का रूप है। अकुड़वन में कौन सी धातु है, अकुड़वन में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है। मतीसु में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति होगी, मतीसु में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, भवतः किस शब्द का रूप है, भवतः किस शब्द का रूप है, तो यहाँ पर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवत का। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य से सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, मतलब कि नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को ही मानता है। ठीक है, वास्तविक आलस्य की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलस्य की संख्या 4 थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति, आंसर होगा ए नंबर। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24, क्या होगा 24, आंसर होगा 59 का ए नंबर। और 60 नंबर क्वेश्चन है शंकर चरित के रचनाकार कौन है, तो पंडिता
क्षमा राव, ठीक है, क्षमा राव आंसर इसका भी ए नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको सब साइंस का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। अगर आप लोगों को संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं जाकर ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना ताकि आप उस ऐप के थ्रू डेली सुबह शाम टेस्ट दे सके। क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है और पिछले कुछ महीनों में आपने क्या पढ़ा उसका टेस्ट वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।